अस्सलाम स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? द ट्रांसपोज ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए टी एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज ऑफ ए इनटू इट्स कॉलम्स। रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ये मैट्रिक्स क्या है? 2, 3, 1, 4, 5 और 6। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे आएगा कि हम इसकी जो रोज़ हैं और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। जो रोज़ हैं हमारे पास वो कॉलम बन जाएंगे, जो रोज़ हैं हमारे पास वो कॉलम बन जाएंगी। फर्स्ट रो क्या है? 2, 3, अब ये कॉलम बन जाएगा 2, 3। सेकेंड रो क्या है? 1, 4, ये कॉलम बन जाएगा 1, 4। थर्ड क्या है? 5, 6, तो ये हो जाएगा 5, 6। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको हम ए टी से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स ए की जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, दोबारा फिर हमने उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, तो हमारे पास दोबारा मैट्रिक्स ए बन जाएगी। दोबारा मैट्रिक्स ए बन जाएगी। अगर एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका हम एक दफ़ा ट्रांसपोज लें, दोबारा फिर ट्रांसपोज लें, तो हमारी जो मेन मैट्रिक्स ए है वो हमें मिल जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपके पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, आप उनको ऐड करें पहले, फिर ट्रांसपोज लें, या आप पहले ए का ट्रांसपोज लें फिर बी का ट्रांसपोज लें फिर उनको ऐड कर दें, तो ये दोनों सेम हैं। चाहे आप ये करें चाहे आप ये करें, रिजल्ट दोनों का सेम है। उसके बाद थर्ड, फॉर एनी स्केलर आर, हमारे पास कोई स्केलर आर है, अगर हम इस आर को ए के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लें, या हम ट्रांसपोज लेके उसके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर सेम है, तब भी आंसर सेम आएगा। क्या करें? हम स्केलर को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए के साथ, फिर उसका ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज लेके उसके साथ उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में आंसर सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हम ए बी को मल्टीप्लाई कर दें, उसका ट्रांसपोज ले लें, वो किसके इक्वल होगा? हम ट्रांसपोज लें बी का और ट्रांसपोज लें ए का, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें, तब इस सूरत में और इस सूरत में भी रिजल्ट हमारे पास सेम है, रिजल्ट हमारे पास सेम रहेगा। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है वो मैट्रिक्स में इन जनरल होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, इज इक्वल टू बी ए, नॉट होल्ड इन जनरल।
ये मैट्रिक्स में इन जनरल होल्ड नहीं करता। जो हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स है और बी हमारे पास मैट्रिक्स है, पहले ए को रखें फिर बी को रखें, इनको मल्टीप्लाई करें, तो वो इन जनरल पहले बी को रखें और ए को बाद में रखें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इक्वल नहीं होगा। इन जनरल ये इक्वल नहीं होता। कॉम्यूटेटिव लॉ इन जनरल मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ। जी, एसोसिएटिव लॉ the matrix multiplication is associative। जो हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है। क्या है? ए बी सी और ए बी इंटू सी, ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ है। क्या है? पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए को मल्टीप्लाई कर दें, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वल है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है मैट्रिक्स में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और एक और हो सकता है क्या? ए प्लस बी लेफ्ट और राइट इंटू सी ए सी प्लस बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये लॉ जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये भी मैट्रिक्स में होल्ड करता है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स associated with every square matrix A of constants there is a number called the determinant of the matrix, which denoted by dt of A और एक मॉड। एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 2x2 का, ये 2x2 का मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? हम डिनोट किससे करते हैं? dt ऑफ ए टू 3 4 7। अब हम क्या करते हैं?
मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दूसरी इस इंट्रीज को। 7 इंटू 2 14 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन क्या होता है? नेगेटिव का। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो हमारे पास आंसर आता है, जो हमारे पास नंबर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो, अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो, तो फिर हम उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास जो 3 क्रॉस 3 का है। 3 2 -1 6 2 5 1 2 4। पहले हमारे पास 2 क्रॉस 2 का था, अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो ब्रैकेट है वो मॉड टाइप में चेंज हो जाती है। क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 -1 2 4। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, चाहे आप रो के लिहाज से इसको एक्सपेंड करें या कॉलम के लिहाज से इसको एक्सपेंड करें। क्या हो जाएगा? 3 जो हमने एंट्री ली 3, उसकी रोज को भी हम छोड़ देंगे, उसके कॉलम को भी हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास 3 है, इसकी रो ये है, इसको हम छोड़ देंगे, इसका कॉलम ये है, इसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 5 1 2 4। इसी तरह जब हम फर्स्ट एंट्री लेंगे तो पॉजिटिव, सेकंड लेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ। सेकंड क्या है? आप जाना चाह रहे हैं 6 पे, तो क्या हो जाएगा? रो वाइज आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो -6। ये -6 क्यों है? फर्स्ट एंट्री प्लस की होती है, सेकंड एंट्री माइनस की होती है, फिर प्लस फिर माइनस, इसी तरह अल्टरनेट चलता है। अब इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, तो क्या आ जाएगा? 2 1 -1 और 4। 2 1 -1 और 4। इसी तरह आगे 2 प्लस का है, साइन भी प्लस का आना चाहिए। उसके बाद इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, इस रो को हम छोड़ देंगे। 2 5 -1 2 2 5 -1 2। अब इसको उसी तरह जिस तरह हमने 2 क्रॉस 2 में किया था, 5 4 20 -2 -6 इंटू 8 प्लस -1 और एक माइनस फार्मूले वाला, तो +1 हो गया, +2 इंटू 4 माइनस ये है, माइनस यहाँ वाला प्लस हो गया, +5 जी। क्या हो जाएगा? 54 माइनस 54 प्लस 18, ये से कैंसिल 18। तो ये 18 क्या है? हमारा डिटर्मिनेंट है। ये 18 हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट है। इसी तरह हम 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 ये सारे डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A matrix
A matrix A is said to be non-singular if determinant of A not equal to 0. Otherwise, the square matrix is singular. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए तो वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। डिटर्मिनेंट क्या है वो हम ऊपर पढ़े हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, थैंक्स।